हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, देखिए सरफेस केमिस्ट्री इसका नाम क्यों पड़ा है। सरफेस केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज ये सरफेस केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि सरफेस कि ये जो सरफेस है किसी भी मैटर का या कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस होती है, इस पे होने वाली जो भी प्रोसेस है, जो भी रिएक्शंस हैं, जिनकी स्टडी अपन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसे सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of properties of surface of substance is called surface chemistry। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इस सरफेस पे होने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी प्रोसेस हैं, जो इसकी सरफेस पे मैटर की सब्सटेंस के जो सरफेस पे होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। स्टडी जिसमें करते हैं, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं उसे सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है। सब्सटेंस की जो अपर लेयर है ये सरफेस है। ये क्या है, सरफेस है। ये सरफेस होती है। ठीक है। अपर लेयर, कोई भी सरफेस उसकी अपर लेयर, जैसे ये आपको मार्कर नजर आ रहा है, इस मार्कर का जो ये अपर लेयर है ऊपर का, ये चारों तरफ जो हमें विजिबल है, दिख रहा है, ये पूरा क्या है, सरफेस है। और इसकी स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं सरफेस में होने वाले प्रोसेस की, उसे सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है, उसकी बात करते हैं। उससे पहले अपन उसकी डिटेल में जाएं, उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो वर्ड्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ हमारा है एड्जॉर्प्शन। ठीक है। एड्जॉर्प्शन देखिए क्या है, इसको हिंदी में अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण। ठीक है। एड्जॉर्प्शन क्या है, तो व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इट कीप्ड इन कांटेक्ट विथ लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस कांटेक्ट में आए, किसके कांटेक्ट में, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो क्या होते हैं, गैस और लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स सरफेस पे क्या हो जाते हैं, जो सब्सटेंस की जो सरफेस है उस पे एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। सरफेस पे, मोर एट सरफेस ऑफ सॉलिड देन बुल्क। देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको क्या है। ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये आपको इसकी अपर लेयर जो है सरफेस नजर आ रही है। ये सरफेस है इसकी अपर लेयर। ठीक है। अब इस पे कोई भी, ये सॉलिड, सपोज ये लिक्विड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे सॉलिड ले लेता हूं, ये सॉलिड कोई सब्सटेंस है और इस पे कोई भी, इसकी सरफेस पे कोई भी गैस या फिर लिक्विड आके यहां पे इसकी सरफेस पे क्या हो रहा हो, इकट्ठा हो रहा हो, यहां पे जम रहा हो। ठीक है। इसके कनेक्शन में आके यहां पे इकट्ठा हो जाए। आप समझ गए होंगे कि सॉलिड
की सरफेस के ऊपर कोई भी गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स आके जमा हो जाएं तो ये प्रोसेस ही आपका एड्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। देखो यहां पे मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसने क्या किया, किसी भी गैस और लिक्विड को अपने सरफेस पे जो है इकट्ठा करा है, तो ये तो कहलाता है आपका एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट एंड जो आया लिक्विड ये या गैस जो इसके ऊपर आके इकट्ठा हुआ है सरफेस पे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ये एब्जॉर्बेंट, ध्यान रखना इन चीजों को क्योंकि ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे। जिस पे पार्टिकल, जिस सरफेस पे पार्टिकल्स आके इकट्ठा हुए हैं उस सब्सटेंस को तो एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो पार्टिकल्स गैस और लिक्विड जो पार्टिकल्स आके इसके सरफेस पे इकट्ठे हुए हैं उनको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। क्लियर? एक होता है इंटर सरफेस। इंटर सरफेस, इंटर सरफेस क्या होता है देखो, तो दी सरफेस ऑफ adsorbent at which adsorbent material is centralized is called intersurface। यानी कि ये एड्जॉर्बेंट है और इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस में, जिस सरफेस पे आके ये एड्जॉर्बेट हुए हैं, इस सरफेस पे हुए हैं, तो ये सरफेस आपकी क्या हो गई, इंटर सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्टिव। एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर, देखिए ये क्या होता है, द प्लेस ऑन इंटर सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट वेयर फ्री वैलेंसी आर प्रिपेयर मोर कॉल्ड एक्टिव सेंटर्स। देखिए ये इंटर सरफेस थी, इस इंटर सरफेस पे कुछ फ्री वैलेंसी होती है जहां पे अदर सब्सटेंस आके जो है कनेक्ट होता है। तो ये जो फ्री वैलेंसी है इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर बोलते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एक्टिव सेंटर कहा जाता है। आगे बात समझे? तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने यूज किए। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो वर्ड है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या है, देखिए ये सरफेस पे आके इकट्ठा हुए, इसको तो एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और अगर इनको सरफेस से हटा दे वापस, इन पार्टिकल्स को यहां से वापस हटाने का जो प्रोसेस है, यहां से हटा दिया जाए वापस इनको, तो ये हो जाता है डिजॉर्प्शन। यानी कि एड्जॉर्प्शन का उल्टा होता है। एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स आके सरफेस पे इकट्ठा होते हैं, तो डिजॉर्प्शन में जो इकट्ठा हुए पार्टिकल्स को वापस रिमूव करें, तो ये प्रोसेस हो जाता है डिजॉर्प्शन। ठीक है? और एक चीज आपने सुनी होगी, ये वर्ड तो आपने पहले भी यूज किया होगा, एब्जॉर्प्शन। ये तो था एब्जॉर्प्शन और एक है एब्जॉर्प्शन। देखिए ये है वो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण, हिंदी में इसको बोला जाता है अवशोषण। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये चीज हमने पढ़ लिया, ये क्या है। तो मैं इसको एक डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है
जिसको आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट, ठीक है। और इसकी सरफेस पे लिक्विड या गैस आके बैठी, जमा हुई, इकट्ठी हुई इसकी सरफेस पे। मान लीजिए लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स हैं जो इसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट। ये एब्जॉर्बेट है। और अगर यही चीज हम इसमें बात करें एब्जॉर्प्शन में, तो बेसिकली आपको डायग्राम सामने आते डिफरेंस पता चल जाएगा। ये है सबस्टेंस, और इस सबस्टेंस पे कोई दूसरा लिक्विड या गैस जो है, इस सबस्टेंस के अंदर, ये जो अंदर का पार्ट होता है, ये अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बुल्क, ठीक है ना। जो भी सबस्टेंस का इनर पार्ट होता है, इनर साइड में, उसको बुल्क बोला जाता है। बुल्क इनर पार्ट है ये, BULK, बुल्क। तो इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इस अवशोषण में क्या होता है कि जो गैस और लिक्विड है वो बुल्क पार्ट में आ जाता है, पूरे पार्ट, इनर पार्ट के अंदर फैलता है। ये पूरा पूरा का पूरा इनर पार्ट में फैल जाता है। ये सरफेस पे होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये इनर पार्ट में होने वाला प्रोसेस है। यहाँ पे इनर पार्ट में जो भी स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, वहां पे ये सबस्टेंस गैस या लिक्विड आके फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब ये सरफेस पे होता है ये प्रोसेस, तब कहलाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक वर्ड और है हमारा, वो है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन यानी होता है शोषण, शोषण हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी भी प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही क्या हो, साथ हो, यानी कि ये सबस्टेंस है, पहले जो है एब्जॉर्बेट इसकी सरफेस पे आया, इसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो गया, और उसके बाद यही एब्जॉर्बेट अंदर भी पहुंच गया, ठीक है। तो ये अंदर भी पहुंच गया है, तो बाहर भी सरफेस पे भी इकट्ठा हुआ और इनर बुल्क पार्ट में भी इकट्ठा हुआ है, ये फैल गया है। तो अब ये दोनों कंडीशन हो रही है, यहां पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। इट मींस इसको बोलते हैं सॉर्प्शन यानी शोषण, ठीक है, क्लियर। अब जो बात करने वाले हैं हम, वो बेसिकली इसी दोनों में डिफरेंस करेंगे, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो मेनली जो एक डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सरफेस पे होता है और ये इनर पार्ट में होता है, बुल्क पार्ट में होता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। चलो, देखिए इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस है, तो मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। फर्स्ट डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कहां होता है ये प्रोसेस, सरफेस पे, सबस्टेंस की जो सरफेस है उस पे, ठीक है ना। एंड ये कहां होता है, ये सबस्टेंस के बुल्क पार्ट में होता है। कहां होता है, इनर पार्ट, जिसको बोलते हैं बुल्क पार्ट भी कहते हैं। बुल्क पार्ट में होने वाला प्रोसेस है ये, ठीक है। चलो, सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज ए सरफेस फिनोमिना। मतलब वही चीज है कि ये सबस्टेंस जो है ये एक सरफेस का प्रोसेस है और ये बुल्क का प्रोसेस है, ठीक है। इट इज ए सरफेस फिनोमिना। और ये है बुल्क फिनोमिनन। इट इज ए बुल्क फेनोमेनॉन। ये बुल्क पार्ट में होने वाला है,
तीसरा जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि एड्जॉर्प्शन जो है इट इज रैपिड, ठीक है, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, मतलब शुरू में ये जो है रैपिडली होता है, मतलब फास्ट होता है, और देन स्लो। स्टार्टिंग में जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो फास्ट होगा, उसके बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। एंड दिस एब्जॉर्प्शन ये होता है, इट इज टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेशियो। ये एक कंप्लीटली यूनिफॉर्म रेट से होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक प्रोसेस, एक जो रेट है फिक्स उस रेट से होता है, सिंपल, ना कोई फास्ट होता है ना स्लो होता है। जबकि ये प्रोसेस जो है पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, फास्ट होता है और उसके बाद में देन स्लो पड़ता है, ठीक है, ओके। अब इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं कि इसका क्या एग्जांपल है और इसका क्या एग्जांपल है। तो सिलिका जेल, सिलिका जेल ये क्या करती है, मान लीजिए ये सिलिका जेल है, ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर उसका एब्जॉर्प्शन कर लेती है। एयर के अंदर जो भी वाटर वेपर होता है, जो भी मॉइस्चर होता है एयर में, उसको ये अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन आते हैं, उनके डब्बों के अंदर सिलिका जेल का एक पाउच डाल के रखते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर के अंदर वो मेडिसिन खराब हो जाती हैं, जिसलिए वो सिलिका जेल डाल देते हैं, ताकि डब्बे के अंदर जो भी नमी आई, जो भी मॉइस्चर आया, उसको वो क्या कर ले, एब्जॉर्प्शन कर ले, एब्जॉर्प्शन कर ले, इकट्ठा कर ले अपने सरफेस पे, और दवा जो है खराब ना हो, मेडिसिन खराब ना हो। एंड इसका एग्जाम्पल है अपना कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी वाटर वेपर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, वाटर वेपर। ये इनर पार्ट तक करता है, अंदर तक पानी जो है, नमी जो है चली जाती है। देखा होगा कि बारिश के अंदर जब कई बार अपन घर के अंदर जो नमक होता है, सोल्ट होता है, उसका डब्बा अगर खुला छोड़ देते हैं तो पूरा नमक गीला हो जाता है, क्योंकि उसने वहां पे ये प्रोसेस हुआ है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हुआ है, इनर पार्ट तक जो है वेपर चली गई, जिससे पूरा गीला हो जाता है। आइए बात समझें। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स की अपन बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे अपन। ये तो कुछ वर्ड्स है जिनकी डेफिनेशंस अपने पढ़ ली, इन दोनों में डिफरेंस भी अपन ने पढ़ लिया। अब एब्जॉर्प्शन में कुछ और एग्जाम्पल हैं। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसी के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं। फर्स्ट है चारकोल। चारकोल, ये चारकोल पाउडर है, मान लीजिए ये चारकोल पाउडर है, ठीक है। ये क्या, चारकोल क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप की गैस है, लाइक O2, Cl2, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, N2, ATC, इन गैसों को अपनी सरफेस पे क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा देखिए, सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो जो डाई होती हैं, कलर डाई जो होती हैं, कलर डाइज, ठीक है, लाइक मैथिलीन ब्लू, लाइक मैथिलीन ब्लू। चारकोल जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैथिलीन ब्लू डाला गया है, इसकी वजह से कलर है इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन को हमें कलर लेस करना है, क्या करना है, कलर लेस करना है, तो हम इसमें जो है एनिमल चारकोल डाल देंगे। हमने इसमें क्या डाल दिया, एनिमल
चारकोल, एनिमल चारकोल यहां पे डाल दिया। तो ये चारकोल क्या करता है, जो मैथिलीन ब्लू है इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी सरफेस पे एडजॉर्प्शन कर लेता है, उनका अपनी सरफेस पे। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी जो डाइज के पार्टिकल्स हैं वो इस चारकोल की सरफेस पे आ जाते हैं और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सिलिका जेल जो वाटर वेपर को क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। वाटर वेपर जो होती है मॉइस्चर है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसको। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस है सुगर। सुगर जब बनता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा कलर मटमैला सा कलर होता है उसका, डार्क सा हल्का सा ग्रीन टाइप का कलर होता है। और जब हम खाते हैं तो आपने देखा होगा रसोई के अंदर सुगर जो है व्हाइट कलर की होती है। तो वो कलर कैसे, वो कलर कहाँ गया, तो उसमें क्या करते हैं, इस सुगर को बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर इसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल से पास करते हैं। एनिमल जो चारकोल है उसमें से इसको पास करते हैं। जब सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल में से पास करते हैं तो वो कलर लेस हो जाता है, यानी कि सारा कलर ये एनिमल चारकोल अपनी सरफेस पे एडजॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि पुराने टाइम में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एनिमल चारकोल यानी कि एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। इसलिए एक अफवाह भी फैली हुई है कि चीनी बनाने में जो है हड्डियों को काम में लिया जाता है। हड्डियों से नहीं बनती है चीनी, तो बनती है शुगर केन से। लेकिन वहां पे एनिमल चारकोल यूज हो रहा है उसको कलरलेस करने में, यानी कि उनको प्योर करने में, उसको चमकाने में यूज हो रहा है, यूं कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे अपने एडजॉर्प्शन ने। कल इसका नेक्स्ट जो है पार्ट हम स्टडी करेंगे।